हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का प्रीवियस ईयर का यानी 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका सोल्यूशन इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में ये आज मेरा 7वां लेक्चर वीडियो है। 6 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माई 7th लेक्चर वीडियो, राइट। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपकी एक कॉमन क्वेरी, कॉमन डाउट जो काफी स्टूडेंट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, पहले मैं उसका रिप्लाई करूंगी, फिर आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एक्चुअली काफी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम कोई अच्छी बुक बता दीजिए क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए, कोई अच्छी बुक बताइए। तो मेरी नजर में ये बुक आई है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम के लिए कॉमर्स स्ट्रीम की ये 36 सैंपल पेपर की बुक है, काफी अच्छी बुक है। एंड दिस बुक इज एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। जो लेटेस्ट सिलेबस 31 मार्च 2023 को जो लेटेस्ट सिलेबस इशू किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। ठीक है। और देखिए, हमें एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आने वाला है उसी फॉर्मेट के जो सैंपल पेपर है हमें ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। एंड ये बुक आपका वो पर्पस सॉल्व करेगी। और एक बात और मुझे बहुत अच्छी लगती है इस बुक की कि इसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं तो जो 7 सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, ये सब आपको एक ही जगह एक ही बुक में मिलेगा। आपको अलग अलग बुक परचेज नहीं करनी है। इनके आपको सैंपल पेपर सॉल्व और एक एक सैंपल पेपर अनसॉल्व प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ये आपको इस बुक में मिलेगा। प्लस इसमें जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो भी काफी अच्छा है, तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड दिया हुआ है, तो ये क्यूआर कोड भी इनके फर्स्ट पेज पे ये कंटेंट है। ठीक है। इनके फर्स्ट पेज पे क्यूआर कोड दिया हुआ है, तो इसको जब आप स्कैन करेंगे ना तो आप oswal.io के पोर्टल पे जाएंगे। ठीक है। तो वहां पे आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट का फायदा ये होगा कि आप सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है, कितनी करने की जरूरत है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है। तो ये बुक काफी अच्छी है, एक बार आप दे सकते हैं। एंड इसके साथ ही ओसवाल का अपना टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है, वो भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे। तो क्या बुराई है, एग्जाम की तैयारी करनी है तो जितना हमें मटेरियल मिल जाए पढ़ने के लिए, जितने टेस्ट आप दे पाए, जितने सैंपल पेपर लगा पाए, वो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो इनका टेलीग्राम का चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके साथ ही ये बुक आपको परचेज करनी है तो इसका जो बाइंग लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है। इवन खरीद लीजिएगा। इवन मैं अपनी ऑफलाइन जो मेरी क्लास है क्लास 12 की, उसमें मैं इसी बुक से इस समय सैंपल पेपर करा रही हूं, तो आप एक बार देख सकते हैं इसको। ठीक है। तो चलिए आज की फिर अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से आज हमें स्टार्ट करना था। ये थोड़ा सा मैंने स्कैन किया था क्वेश्चन पेपर से, तो ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन मैं एक एक शब्द पढ़ूंगी, आराम से पढ़ूंगी, धीमे धीमे पढ़ूंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 से आज हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आज हमें क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसीडर एज अ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यानी इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है जिसे कंज्यूमर नहीं कंसीडर किया जाता है। कंज्यूमर कंज्यूमर नहीं कंसीडर किया जाता है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर किसे नहीं कंसीडर किया जाता है, ये बताना है। ठीक। तो हम तरीका वही यूज करेंगे जो हमेशा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर होता कौन है। हु इज कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर होता कौन है। ठीक है। तो कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर वो इंडिविजुअल होता है जो परचेज करता है गुड्स या कह लीजिए सर्विसेज को परचेज करता है ताकि उसका पर्सनल यूज कर सके। ठीक है। फॉर इट्स कंजप्शन, उसको कंज्यूम करने के लिए, पर्सनल यूज के लिए जो पर्सन इंडिविजुअल गुड्स या सर्विसेज को परचेज करता है उसको कंज्यूमर कहते हैं। जो रीसेल के पर्पज से, ठीक है, आगे बेचने के पर्पज से या मैन्युफैक्चर करने के पर्पज से खरीदे उसको कंज्यूमर नहीं कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर वो इंडिविजुअल होता है जो गुड्स या सर्विसेज खरीदता है पर्सनल कंजप्शन के लिए, पर्सनल यूज के लिए। जो रीसेल के पर्पज से या मैन्युफैक्चर करने के पर्पज से खरीदता है उसे कंज्यूमर नहीं कहते हैं। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया था जिसमें बहुत सारे क्लॉजेस थे, जिससे क्या होगा, इजी एंड फास्ट कंपनसेशन
का प्रोविजन है उसमें टू कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, यानी कंज्यूमर को अगर कोई ग्रीवेंसेस हो, कुछ मतलब दिक्कत हो, उनको उनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, ठीक है, उनको प्रोडक्ट सही नहीं मिला है, या कोई मैन्युफैक्चरर है वो इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस में है, ठीक है, तो जो भी कंज्यूमर की जो भी दिक्कत है उसको सॉल्व करने के लिए और जल्दी झटपट सॉल्व करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसके बहुत सारे क्लॉजेस आए, ठीक है। तो अब मैं काफी कुछ कंज्यूमर के बारे में बता चुकी हूँ, तो 4 ऑप्शन में पढ़ती हूँ, तो आप खुद ही बता देंगे कौन सा कंज्यूमर नहीं है। हु विल नॉट बी कंसिडर एज कंज्यूमर? पहला, अ पर्सन हु अवेल एनी सर्विस फॉर द कंसिडरेशन विच हैव बीन पेड पार्शली, यानी अगर पर्सन ने सर्विस कंज्यूम की है और उसका पार्शियल पेमेंट किया है तो क्या उसे कंज्यूमर कहेंगे? तो हाँ, वो कंज्यूमर होता है, भले ही अभी पार्शियल पेमेंट किया है पर तो भी उसे सर्विस अवेल की है, तो ही इज अ कंज्यूमर। पार्शियल पेमेंट, फुल्ली पेड, वो भी कंज्यूमर में आते हैं, क्योंकि आधा पैसा दिया, आधा ठीक है बाद में देगा, ठीक है, वो भी कंज्यूमर है। अगला क्या है? एनी यूजर ऑफ गुड इफ सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर, यानी जो बायर है उसके अप्रूवल से किसी मिस्टर ए ने उस प्रोडक्ट को यूज किया, ठीक है, तो क्या मिस्टर ए विल बी कॉल्ड एज कंज्यूमर? तो हाँ, क्योंकि इन्होंने कंज्यूम किया ना उस प्रोडक्ट को, बी के अप्रूवल से इन्होंने प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, तो ये भी होंगे कंज्यूमर, ठीक। अगला क्या है? अ पर्सन हु परचेज गुड्स थ्रू ऑनलाइन मीन, अगर किसी प्रोडक्ट ने, अगर किसी कंज्यूमर ने, नहीं कंज्यूमर नहीं, किसी पर्सन ने अगर प्रोडक्ट को ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन मीन से खरीदा है, तो क्या वो कंज्यूमर होगा? तो हाँ भाई, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन खरीदा जा रहा है, वो क्यों नहीं कंज्यूमर होगा? वो ऑनलाइन खरीदे चाहे ऑफलाइन खरीदे, पर्सनल यूज के लिए खरीदा है तो कंज्यूमर है, तो ये भी कंज्यूमर है। तो यानी तीनों तो कंज्यूमर है, तो हमें पता चल गया आंसर क्या है, डी। पर चलो इसे पढ़ लेते हैं। अगला क्या है? अ पर्सन हु ओब्टेन गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, यानी वो पर्सन जिसने गुड्स खरीदे हैं फॉर रीसेल पर्पस, रीसेल आगे बेचने के पर्पस से, तो क्या वो कंज्यूमर है? नो, ही विल नॉट बी ए कंज्यूमर। अभी मैंने बताया ना, रीसेल पर करने के पर्पस से या मैन्युफैक्चर करने के पर्पस से अगर खरीदा है तो वो कंज्यूमर नहीं है, ठीक है। तो रीसेल के पर्पस से ना, तो ही विल नॉट बी ए कंज्यूमर, तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पूछा कौन कंज्यूमर नहीं है, ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से है। तो सोचिए 2023 में, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में दो लगातार क्वेश्चन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19, दो लगातार क्वेश्चन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से आए हुए, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो क्वेश्चन क्या है कि एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 द कंज्यूमर हैज अ राइट, कंज्यूमर को ये अधिकार है टू गेट रिलीफ, कि उसे रिलीफ मिले इन केस प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, यानी जो भी गुड्स या सर्विसेज हमने खरीदी, हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी उसके अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट नहीं है, तो हमें ये राइट है कि हमें क्या मिले? रिलीफ मिले, ठीक। देन विच कंज्यूमर राइट इज डिस्कस्ड इन द अबव स्टेटमेंट, तो यहाँ पे किस कंज्यूमर राइट की बात हो रही है ये आपको बताना है, ठीक। तो इसके लिए ना मैं सबसे बेसिक से चलना चाहूंगी, क्योंकि आपको सारे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2000, मैंने एक्ट ऐसे लिख दिया, अकाउंट की तरह लिख दिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग 6 राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं जो कंज्यूमर को दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में तो केवल यहाँ पे 4 राइट्स हैं, पर क्या पता एग्जाम में कुछ और पूछ लिया जाए इससे रिलेटेड, तो मैं आपको 6 राइट्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है, फिर आप खुद देख लेंगे यहाँ पे कौन सा आंसर है। तो पहला राइट क्या दिया गया है कंज्यूमर को? राइट टू सेफ्टी, पहला जो राइट दिया गया है दैट इज राइट टू सेफ्टी, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर्स को 6 राइट दिए गए हैं, 6 राइट दिए गए हैं। पहला है राइट टू सेफ्टी। तो राइट टू सेफ्टी क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर, यानी जो भी गुड्स या सर्विसेज हैं वो सेफ्टी से ना कॉम्प्रोमाइज करें, यानी कंज्यूमर सेफ होना चाहिए, जब उस गुड्स को या सर्विसेज को यूज कर रहा है तो कंज्यूमर सेफ होना चाहिए, ठीक। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रोडक्ट है, ऐसा ना हो कि कोई फॉल्ट प्रोडक्ट हो, इसीलिए आईएसआई मार्क हमें देख के खरीदना चाहिए, ठीक है। तो सेफ होना चाहिए प्रोडक्ट। अगर कोई फूड प्रोडक्ट बेचा जा रहा है तो उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जो कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए सही ना हो, तो वही है पहला राइट टू सेफ्टी, ठीक। दूसरा क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, दूसरा जो राइट है कंज्यूमर को मिला हुआ है दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर
आर informed about the product and services through accurate and true labeling। यानी कंज्यूमर को पूरा अधिकार है कि उसे सही इंफॉर्मेशन मिले अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है उस पर आपने देखा है लेबलिंग होती है, सारी इंफॉर्मेशन, उसके इंग्रेडिएंट क्या है। ठीक है, कोई भी फूड प्रोडक्ट लीजिए, उसके उसमें कितना फैट, कितना प्रोटीन, कितना ट्रांस फैट और सारी चीजें होती है ना। तो यही है राइट टू इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर को पूरा राइट है कि सारी इंफॉर्मेशन उसे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में मिलनी चाहिए। ठीक, तीसरा राइट क्या मिला है कंज्यूमर को कि राइट टू चूज। राइट टू चूज यानी राइट टू चूज के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का एक्सेस होना चाहिए टू वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। यानी ऐसा ना हो कि मार्केट में केवल एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, कंज्यूमर को झक मार के वही खरीदना है, ऐसा ना हो। कंज्यूमर के सामने ऑप्शन होने चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस पे अवेलेबल होने चाहिए, उसमें से कंज्यूमर चूज कर सके। ठीक, ये तीन हो गए, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इन तीनों राइट के बारे में तो बात नहीं हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, चौथा राइट जो है दैट इज राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी हियर्ड यानी सुना जाए। राइट टू बी हियर्ड यानी सुना जाए। राइट टू हियर के थ्रू कंज्यूमर की जो भी आवाज है, कंज्यूमर के जो भी ग्रीवियंसेस है, कंज्यूमर को जो भी दिक्कत है वो एड्रेस कर सके, ये अधिकार मिले। ठीक है, एट डिफरेंट फोरम्स। मैंने ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कह लीजिए बीएसटी क्लास 12 का जो पूरा सिलेबस है मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो वहां मैंने डिटेल में पढ़ाया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं डिफरेंट फोरम्स होते हैं। तो राइट टू बी हियर्ड यानी कस्टमर के जो भी ग्रीवियंसेस हैं उनको सुना जाए, डिफरेंट फोरम्स में वो अपनी कंप्लेन कर पाए, तो इसका अधिकार। पांचवा अधिकार है राइट टू सीक रेड्रेसल। राइट टू सीक रेड्रेसल, इसका क्या मतलब है कि कस्टमर को ये राइट है कि उसकी जो भी ग्रीवियंसेस है, जो भी उसको दिक्कत है, वो उसका रेड्रेसल हो। रेड्रेसल मतलब उसका निवारण हो, उसका सॉल्यूशन निकले। अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, उसका रेड्रेसल हो, उसकी प्रॉब्लम का निवारण हो। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ यही बात तो हो रही है कि राइट टू गेट रिलीफ इन केस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन। यानी कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज कम है तो उसको रिलीफ मिले, इस ठीक है, उसकी प्रॉब्लम का निवारण हो। तो आप समझ गए होंगे राइट टू सीक रिड्रेसल की यहाँ पे बात हो रही है, राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक, अगला बस छठा और बच रहा है राइट, वो भी बता देती हूँ। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो है नॉलेज गेन करे। कंज्यूमर को पूरा अधिकार है कि वो प्रॉपरली एजुकेट हो, वो नॉलेज गेन करे, स्किल जो भी चाहिए उसको रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट या सर्विसेज वो गेन करे, उसे एक्वायर करे, इसको उसका पूरा अधिकार है। ठीक है, तो ये 6 राइट दिए गए हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है राइट टू, मैं केवल कीवर्ड लिख रही हूं, ठीक है, सेफ्टी। सबसे पहला क्या है राइट टू सेफ्टी। अगला क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन। अगला क्या है राइट टू चूज। अगला क्या है राइट टू हेयर्ड। अगला क्या है राइट टू सीक रेड्रेसल। ठीक है, अगला क्या है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये 6 राइट दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक फालतू में एक राइट नया बना दिया गया है, ये कोई राइट ही नहीं होता है। और यहाँ पे जिस राइट की बात हो रही है वो क्या है कि कस्टमर को, कंज्यूमर को क्या मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए, यानी राइट टू सीक रेड्रेसल। यानी जो भी उसके ग्रीवियंसेस हैं उसका निवारण होना चाहिए, रेड्रेसल होना चाहिए, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज मैं यहीं तक रखती हूँ, अगले लेक्चर वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। और क्लास 11th और क्लास 12 का पूरा सिलेबस, इकोनॉमिक्स, बीएसटी एंड अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आपको पढ़ना है आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात और है, आगे जब आप ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स में जाएंगे ना, तो आगे के सब्जेक्ट ये हैं जो मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप इन्हें रेफर कर सकते हैं, इनकी हेल्प से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब मैं लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। एंड प्लीज लेक्चर यूजफुल लगे तो जरूर लाइक करिएगा। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे चैनल से तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।